हेलो भाइयों, कैसे हैं। आइए आज मेंसुरेशन में जो भी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या हम उसमें पढ़ते हैं, आइए वो सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन में पढ़ते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक तो कोण के आधार पर। तो आइए हम त्रिभुज को देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे इस भुजा का नाम ए बी और ये सी, ये हमारा क्या है? एक विषम बाहु त्रिभुज है। अब एग्जाम में क्या पूछता है? इसका साइड दे करके एरिया पूछता है, यानी इन सब की वैल्यू दे करके क्या पूछता है? हमारा क्षेत्रफल पूछता है। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? अर्ध परिमाप को निकालते हैं। जो हमारा होता है इन तीनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यह हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए अगला त्रिभुज देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है? हमारी जो दो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं, ए और ये तीसरी क्या होती है? बी। इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारा विषम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आइए अगला त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आइए एक त्रिभुज और पढ़ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमारा क्या कहलाता है? वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी।
अब इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, आधार गुणते ऊंचाई, ये हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। अब आइए इन पे एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, विषम बाहु त्रिभुज। आइए विषम बाहु त्रिभुज को बनाते हैं। a बराबर 15, b बराबर 14, c बराबर 13 लेकर के, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें यश निकालना है। यश क्या होता है, a प्लस b प्लस c बाई 2। अब a की वैल्यू कितना दे रखा है 15, b की वैल्यू कितना दे रखा है 14 और c की वैल्यू कितना दे रखा है 13/2। अब 15 14 29, 29 और 13, 9 3 12, 3 1 2 1 3 1 हासिल 4, तो क्या आएगा 21, यानी अर्ध परिमाप क्या आ गया 21। अब हम जानते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यश बराबर कितना आया था 21। विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस की वैल्यू रखते हैं 21, यस माइनस ए यानी 21 माइनस 15, ए की वैल्यू कितना है 15। अब फिर यस की वैल्यू कितना है 21, बी की वैल्यू कितना है 14, बी की वैल्यू कितना है 14 और यस की वैल्यू फिर 21 रखते हैं, सी की वैल्यू कितना है 13। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 21 और इधर 15 6 21 और 14, 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 13 13 7 20, 13 8 21। अब आइए इसको देखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, 7 3 21, 2 3 6 7, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब पेयर करके बाहर कर लेते हैं। 7 कितनी बार आया है 2 बार, बाहर आ गया। 2 कितनी बार आया है 4 बार आया है, 2 बार 2 आ जाएगा। और फिर 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 84, यानी यस की वैल्यू हमारी क्या, सॉरी क्षेत्रफल कितना आ गया, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। अब आइए अगले त्रिभुज को देखते हैं। अगला त्रिभुज है हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। अब सम द्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमने बताया b/4 √4 a² माइनस b²। अब इसको ले लेते हैं 12 12 और इसको ले लेते हैं 14। b कितना है 14/2 और a की वैल्यू कितना है 12, 12 परम है 144 × 4 माइनस 14 का स्क्वायर। अब इसको 2 7 14 7, ये हमारा आएगा 144 और 4 × 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 का 4 1 500
76 माइनस, अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। अब इसमें घटा देते हैं। 576 माइनस 196, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। अब इधर 144 चौका 576 होता है, इसमें 6 6 जीरो और ये 9 8 17, 4 में से 1 गया 3, यानी अंडर रूट 7 गुणते अंडर रूट 380। यही हमारा क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही हमारा क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसका होता है अंडर रूट 3/4a²। अब इसको क्या करते हैं? 12 12 12, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। तो ये अंडर रूट 3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 अंडर रूट 3। यही हमारा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए एक त्रिभुज और बचता है, वो हमारा है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जिसका ये हमारा क्या हो? 90 एंगल हो ABC। अभी हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज का, इसकी वैल्यू कितना हो? 5 12 और 13। अब अभी हमने पढ़ा था आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितना है? 5, 2 6 12, यानी 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए इसके आगे क्या? त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज के बाद क्या देखते हैं? आयत को देखते हैं। आयत, ये हमारा क्या है? आयत ए और बी। अब इसमें क्या क्या होता है? आयत में आयत का परिमाप होता है और आयत का क्या होता है? क्षेत्रफल। अब आइए देखते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 ×
इसको यल ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। अब देखिए परिमाप क्या होता है, जो जैसे यल ये है तो ये भी यल होगा, ये भी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा हमारे आयत में। तो परिमाप का मतलब चारों तरफ की जो चीजें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। अब आयत क्या होता है, आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई कितनी है एल, चौड़ाई कितनी है बी। अब ये हमारा परिमाप हो गया और ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब आइए अगले, आयत हो गया। आयत के बाद हमारा होता है सम चतुर्भुज। सम, आयत के बाद वर्ग देख लेते हैं, वर्ग। वर्ग आयत के बाद क्या देख लेते हैं, वर्ग। ये क्या है, वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल, ये a है, ये a है, ये a है, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। सबसे पहले हम वर्ग का क्या देखते हैं, परिमाप। वर्ग का क्या देखते हैं, परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 1 2 3 4, 4 1। अब क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। लंबाई ए भी है, चौड़ाई ए है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब विकर्ण देख लेते हैं, विकर्ण होता है भुजा √2, यानी भुजा कितनी है ए √2। अब हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछता है, परिमाप पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा और विकर्ण पूछेगा, ये क्या हो, किसमें, वर्ग में। अब आइए देखते हैं अगला, आइए देखते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल होता है हाफ ए बी सी डी, हाफ d1 इंटू d2। अब d1 क्या होता है, ये वाला विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण, और d2 ये वाला विकर्ण होता है, यानी दोनों का विकर्ण का जो मल्टीप्लिकेशन हाफ होता है वो हमारा क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है। ये हमारा सम चतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल। ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब आइए अगला देखते हैं समलंब। ये है समलंब। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हाफ, इसको a मान लेते हैं और इसको b, इसको क्या होता है, हाइट होता है हमारा, तो a प्लस b इंटू एच, यानी दोनों भुजाओं का जो योग होता है और इंटू ऊंचाई, वही हमारा क्या होता है, ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सॉरी सम चतुर्भुज, समलंब, समलंब, ये समलंब का क्षेत्रफल होता है। आइए
अभी एक टॉपिक और बचता है, वो हमारा क्या है, वृत्त। ये हमारा क्या है, वृत्त। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये हमारा पूरा डायमीटर होता है और ये क्या होती है, रेडियस होती है। तो वृत्त का परिधि 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब एक और बचता है, वो है समखटभुज। समखटभुज ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका क्षेत्रफल होता है 6 अंडर रूट 6/3/4 a स्क्वायर। ये हमारा समखटभुज का क्षेत्रफल होता है।